यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से अतिक्रमण अभियान से संबंधित बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर है। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देर न करते हुए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल के पति पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने नगर मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर सड़कों पर जो अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है उसकी समस्या को नगर मजिस्ट्रेट के सामने रखा है। आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के चलते कुछ सड़कों पर राहत दिलाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने संभ्रांत नागरिकों के साथ नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव से मुलाकात की है। पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट से भेंट कर प्रस्ताव रखा है कि बजरिया मार्ग को तिकोना चौकी से ट्रांसफार्मर तक 8 मीटर व उसके आगे 10 मीटर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोहाई रोड पर भी उन्होंने सड़क को कम चौड़ा करने की मांग नगर मजिस्ट्रेट के सामने रखी है, जिससे शहर का विकास भी हो और व्यापारियों और आम जनता का नुकसान भी न हो। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बताया कि बजरिया की सड़क की नगर पालिका अध्यक्ष के पति मनोज अग्रवाल ने अपनी बात रखी है, जिससे फर्रुखाबाद डीएम साहब को अवगत करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज। हमारा पहला तो कहना ये है कि इसमें कुछ जगह अतिक्रमण अभियान चल रहा है और कुछ जगह चौड़ीकरण अभियान चल रहा है। आज हम शाम को सिटी मजिस्ट्रेट साहब से टाइम लेके गए थे। शहर के 20-25 लोग सभ्रांत नागरिक भी हमारे साथ गए थे। शहर में दो प्रकार की सड़कें हैं। एक वो जो सन 81 में मास्टर प्लान बना था, उसमें कुछ सड़कों की नाप दी गई है। बाकी सड़कें ऐसी जैसे बजरिया, लोहाई रोड, ITI रोड, नीवा चौथ रोड, सोसाइटी रोड, बहुत सारी रोडें ऐसी जिसका नाप नहीं दिया गया। उसको प्रशासन द्वारा ये माना जा रहा है कि वो भी 13 मीटर है। बिंदु यही था हमारा, जो आबादी क्षेत्र में है, जो हमारा पहले आबादी क्षेत्र था उसमें नाप नहीं दी गई थी और कुछ की नाप दी गई थी। उस पर ये बात आज रखी है हमने उनसे कहा कि सन 81 में प्रस्तावित किया गया, लागू नहीं किया गया था वो योजना। चूंकि नई योजना प्रस्तावित हो गई इसलिए वो योजना नल्लीफाई हो गई, मतलब उसका अस्तित्व में नहीं रही योजना। अब नई जो मास्टर प्लान बन रहा है उसमें जो सड़कें निर्धारित करी जाए उसमें डाल दी जाए, यही विषय था हमारा आज। तो जैसे बजरिया की बात हो रही है, बजरिया में आधी सड़क बजरिया की वैसी है जिसका कि नक्शा है, आधी आबादी क्षेत्र में आती है नगर पालिका के, जो नक्शा नहीं था। आज वो पूरी नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन जब नक्शा था तब उसमें नक्शा था और इधर वाले पार्ट में नहीं था। तो उसका विषय हमने रखा कि उसको आज की स्थिति को देखते हुए, जो कि नाली हमारी सैकड़ों वर्षों पुरानी बनी हुई है, जिसके पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है, वो बजरिया में 7 मीटर जगह भी है, 10 मीटर जगह भी है, 8 मीटर जगह भी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाप है। जहाँ 7 मीटर में अतिक्रमण की वजह से नहीं है, नाली वही थी जहाँ है, जब से देख रहे तब से नाली वही थी। वही विषय रखा गया कि सुंदरीकरण हो, चौड़ीकरण हो, लेकिन ऐसा हो जिससे विध्वंस कम से कम हो, कम से कम लोगों को नुकसान हो। उसमें हमने आज प्रस्ताव दिया है कि जिन सड़कों की नाप नहीं है उनमें सर्वसम्मत से, सब समाज के लोगों से, वहाँ के लोगों से राय लेते हुए एक निर्णय ले लिया जाए कि शहर का सुंदरीकरण भी हो जाए, चौड़ीकरण भी हो जाए और दिक्कत ना आए। उसमें बजरिया के लिए प्रस्ताव हमने दिया है कि 8 मीटर इधर शुरू में करा जाए और ट्रांसफार्मर के आधे, जहां उन्हें 16 मीटर सड़क मिल रही है, जहां उनके कागजों में मिल रही है, वहां पर उसको 10 मीटर कर दिया जाए। इस तरीके का प्रस्ताव रखा है। ऐसे ही लोहाई रोड पर हमने कहा जो 1240 का आपने चिन्हांकन किया है, वो 1240 लोहाई रोड नहीं होगी क्योंकि उसका नाप नहीं है। उस पर भी आप उस भावना से देखें कि क्या होना चाहिए, कम से कम नुकसान हो। तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने पूरा आश्वासन दिया कि इसको कंसीडर करा जाएगा और कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा। और इसको सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आश्वासन दिया, वो ये आश्वासन दिया कि इसको मास्टर प्लान में सम्मिलित हो जाएगा। मतलब जो भी रोड अब डिसाइड होगी वो मास्टर प्लान में सम्मिलित हो जाएगी, ताकि आगे भविष्य में अगले 20 साल 25 साल उस रोड को ना तोड़ा जाए, उस रोड को ना बढ़ाया जाए। नहीं, व्यापारी तोड़ के बनाता है, मकान बनाता है, गरीब आदमी मकान बनाता है और वो यही कहलाता है कि चोर है, अतिक्रमण में है, जबकि वो अतिक्रमण में नहीं है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत ज़मीन है। आज सुंदरीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए वो ज़मीन उससे ली जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए।
उस पर निर्णय ये बात आज हुई है कि 8 मीटर बजरिया और आगे वाला पार्ट 10 मीटर रखा जाए। उस पर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिला अधिकारी महोदय से वार्ता करके ही इसका निर्णय दिया जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि उस पर संशोधन किया जाएगा। ऐसे ही लोहाई रोड के लिए उन्होंने कहा 1240 पर चिन्हांकन हुआ है, उस पर संशोधन किया जाएगा। अच्छा, जो सड़कों की जो नाप है 1981 के प्लान में, उन सड़कों पे भी कोई बात हुई है? 13 मीटर है जो 16 मीटर अभी उस पर बात हुई, चूंकि रेलवे रोड पे काम हो चुका है 1240 वाला। वो लोगों की, वहाँ के स्थानीय लोगों अथवा वहाँ के कुछ यहाँ के जनप्रति मतलब नेता लोग गए थे व्यापार मंडल के, वो 1240 में सहमति दे आए थे। मेरा मानना यही था कि वो नेहरू रोड पर जो नाप ले रहे हैं, जो मुख्य मार्ग है, उससे रेलवे रोड कम होनी चाहिए, क्योंकि मेन मार्ग हमारा नेहरू रोड मतलब ये पूरा रोड आ रहा है टाउन हॉल से लेके फाउंटेन तक। और फाउंटेन के बाद वो और ज़्यादा जुड़ जाता है, घटिया घाट रोड जुड़ जाती है, उसमें कादी गेट रोड जुड़ जाती है, तमाम रोडें जुड़ जाती है। उसको आगे 25 मीटर या 30 मीटर जो भी लें, ठंडी सड़क को 25 मीटर जो प्रस्तावित है वो लें, लेकिन शहर के मुख्य मार्ग से साइड वाली रोडें चाहे नाप में दी गई हों या ना दी गई हों, चूँकि नया प्रस्ताव हम लोग बनाने जा रहे हैं, नया मास्टर प्लान लागू करने जब जा रहे हैं, तो क्यों ना शहर की स्थिति को देखते हुए बनाया जाए, जिससे कम से कम विध्वंस हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो और शहर सुंदर भी हो जाए, चौड़ीकरण भी हो जाए। मुख्य शासन की ये मंशा है, प्रशासन की ये मंशा है कि चौड़ीकरण करा जाए, उसमें पूरा शहर साथ है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब पूरा सब टूट ही जाएगा तो शहर सुंदर किसके लिए होगा। मुख्य मार्ग जो आप बता रहे हैं 13 मीटर जो सड़क की चौड़ाई जो 1981 के प्लान में थी, उसको भी कुछ घटाने बढ़ाने की बात हुई उसकी अभी घटाने बढ़ाने की बात नहीं है उस पर, लेकिन चिंतन पूरा करा जाएगा। अच्छा। उस पर बैठक होगी, उस पर चिंतन होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उस विषय पे आज बात नहीं हुई है। अच्छा। आज बात हुई है जो मुख्य मार्ग से लिंक रोड जुड़े हुए हैं, उदाहरण के तौर पे बजरिया है, लोहाई रोड है, ITI रोड है, नीवा चुवत रोड है, सोसट्टी रोड है, इनका सबका निर्णय एक सहमति से बनेगा। अच्छा, जो निर्माण अभी तक टूट चुके हैं उनके लिए क्या बात हुई है? कादरी गेट रोड लिंजीगंज तक, कादरी गेट से उन्होंने जो लिंजीगंज का तोड़ा है वो नक्शे के अनुसार तोड़ा था, उसमें भी उन्होंने कुछ समावेश किया था, कुछ लोगों को राहत दी थी। लिंजीगंज के बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं हम, वो आबादी है, उसकी नाप नहीं है, उसका वस्तु को वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसका एक निर्णय लिया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी महोदय व अन्य लोगों के साथ मिलकर वो एक निर्णय हो जाएगा कि क्या रहना चाहिए, जिससे उहापोह की स्थिति खत्म हो, लोगों को परेशानी खत्म हो। उसमें एक बिंदु और रखा है हमने कि जो लोग तोड़ रहे हैं, जिनकी हम ज़मीन ले रहे हैं, चौड़ीकरण में ले रहे हैं, उनसे हम ज़मीन ले रहे हैं तो उनसे उस तरीके का व्यवहार भी हमारा होना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि उनको उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि उनको पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए। अब निशान लगाने के बाद 2 दिन नहीं संभव है तोड़ना। लेबर 1000 रुपये मिल रही है, रात 1800 रुपये मिल रहा है, आदमी रात भर परेशान है। उसको एक समय दे दिया जाए कि हाँ 15 दिन 20 दिन महीना भर में तुम तोड़ लो, अगर नहीं तोड़ते तो वो नियमानुसार कार्रवाई करें। तो क्या मुआवजे के लिए जैसे आपने कहा, तो क्या कितना % आपको उम्मीद है कि मुआवजा देंगे? उसका सरकारी नियमानुसार वो देंगी, अगर देंगी तो। अभी उसकी उन्होंने कोई सहमति आश्वासन कोई बात नहीं करी है, लेकिन हमारी जानकारी जितना हमने पढ़ा है और समझा है, जब वो सड़क मास्टर प्लान में आ जाएगी तो वो अधिग्रहण में आएगी तो उसका मुआवजा देना ही पड़ेगा नियमानुसार, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी वो मास्टर प्लान में नहीं है, अभी वो आ रही है अतिक्रमण की श्रेणी में, फिर आ जाएगी मास्टर प्लान की श्रेणी में। जब 10 मीटर हमारी है और उससे 7 मीटर है, उससे ज़्यादा हम जब ले रहे हैं तो हम किसी की ज़मीन ले रहे हैं। मतलब अभी तक जो टूटी है वो मास्टर प्लान में नहीं टूटी, वो अतिक्रमण में ही टूटी। वो मास्टर प्लान में टूटी कहलाएगी, क्योंकि सन 81 में जो मास्टर प्लान बना था उसमें 13 मीटर ली, तो वो 13 मीटर अतिक्रमण की श्रेणी में आ गई, जबकि वो व्यक्तिगत लोगों की ज़मीन गई है। उसका मुआवजे की मांग हमने पहले भी करी थी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो आज इस विषय पर माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात होगी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब की क्या उनका निर्णय रहता है। सर, जो आज आपने कई बिंदु उठाए हैं, कब तक उन बिंदुओं पर सहमति आने की उम्मीद? इसका मुख्य बिंदु का एक तो सहमति उन्होंने आज ही दे दी है कि जो भी रोडें निर्धारित करी जाएंगी अब वो रोडें मास्टर प्लान में समाहित होंगी, मतलब वही मास्टर प्लान नए मास्टर प्लान में, ये उन्होंने सहमति दे दी है। रोड का साइज जैसे हमने 8 मीटर और 10 मीटर का प्रस्ताव रखा है, उसकी सहमति जिलाधिकारी महोदय से बात करके वो अपने अधिकारियों से बात करके कल तक बता देंगे।
अच्छा, रेलवे रोड टूट चुका है, इसको इसमें भी अभी कुछ घटाना बढ़ाना हो सकता है। रेलवे रोड टूट चुका है, उसमें उनकी सहमति से रोड वालों की कुछ लोगों की सहमति थी, जो वहाँ के व्यापार मंडल के कुछ लोग गए थे, उनकी सहमति से टूटा है। उसके विषय में भी हमने बात रखी है, क्या निर्णय होगा वो कल मालूम। कितने दिन लग सकते हैं सहमति के लिए? सहमति के लिए वो कल बता देंगे। ठीक, कल बता देंगे। कल वो जैसे बजरिया जाने का उनका प्रोग्राम था, बजरिया में तोड़फोड़ नहीं करेंगी वो। कल ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात रख के सहमति लेने के बाद ही उसका निर्णय बताएंगे। फतेहगढ़ चौराहे से छोटी जेल तक के लिए कुछ बात हुई है, कितना मीटर रखेंगे? फतेहगढ़ चौराहे से शायद छोटी जेल पहले वाले प्रस्ताव में है, तो उस पर अभी बात नहीं हुई है। जो प्रस्ताव में पहले दिए उनके विषय में बात नहीं हुई। जो प्रस्ताव में रोडें दी नहीं है, जैसे फतेहगढ़ में आप देखें पेट्रोल पंप से सेंट्रल बैंक वाली रोड नहीं है, जो रोडें नहीं दी गई हैं उनके विषय में बात हुई है।